नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज शनिवार में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबर दिन भर और भारत से खबर आ रही है, जहां किशनगंज शाहाबाद के विधायक ललित मीणा की अंता उपचुनाव में पूरी सक्रियता से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जुटे हुए हैं। नामांकन दाखिल होने से लेकर अब तक ललित मीणा भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बता दें आपको, बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में 5 साल भी और अभी भी सरकार में 2 साल में जितने विकास के काम स्वीकृत हुए हैं, वो आगे हमारा क्या विजन रहेगा, उन्हें लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोरपाल जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, छोटे पदों से ऊपर आए हैं। ऐसा आदमी जब विधायक बनकर आगे आएगा तो निश्चित रूप से मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। ललित मीणा ने कहा है कि मोरपाल सुमन की जीत तय है। ललित मीणा ने यह भी कहा है कि भैरू जी की मुंडली और जी हाँ मंडुली, साथ ही साथ भटवाड़ा गांव में मुक्तिधाम मोरपाल जी के विधायक कोच से बने, इस पर कोशिश होगी। इतना ही नहीं, किशनगंज विधानसभा में जहां जिन गांव में मुक्तिधाम नहीं है, वहां भी बनाने की कोशिश करेंगे। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। अंता विधानसभा क्षेत्र में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। किशनगंज शाहाबाद विधायक ललित मीणा, जो एक तरह से शीश वाली विधानसभा के किसान भी माने जाते हैं। विधायक साहब, जो ये अंता शीश वाली में जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भाजपा यहाँ पर हमारे पिछले 2 साल के जो हमारे विकास के काम थे, अभी वर्तमान में हमारी जो सरकार ने बजट में इस विधानसभा में दिया, पिछले 13 से 18 जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो सरकार में थे, कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी उस समय यहाँ विकास जो कराया, गौरव पद बनाए, किसान पद बनाए, और आज इस पिछले 2 साल में इस विधानसभा में जो बजट दिया है, उसको लेके विकास जो हमने कराया है पिछली बार, तो उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम क्या करेंगे आगे हमारा क्या विजन रहेगा, उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ तो भाजपा कहती है कि 2 बार तो यहाँ से एक बार प्रभुलाल जी सैनी मंत्री रह चुके, एक बार प्रमोद जैन पर आज भी कई गांव एक ऐसे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है मुक्तिधाम। आदमी दिन भर 100 साल तो जी लेगा, 100 साल जीने के बाद जब उसे मुक्ति के लिए मुक्तिधाम ले, वो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है। जैसे इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है मुरली के भैरू जी, है ना, भटवाड़ा के गणेश जी, जो एक तरह से इस बेल्ट के प्रसिद्ध देव स्थान है। इन दोनों गांवों में ही आज तक मुक्तिधाम नहीं है। इसका भी क्या कारण है? मैं आपसे निवेदन करूं कि जब हमारी सरकार पिछली बार प्रभुलाल जी सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, और अभी हमारी वर्तमान में कमल लाल जी मीणा और हमारे भजन लाल जी हैं, तो हमारे इस विधानसभा में विकास करने का काम किया। और जो आपने देव स्थान बताए, दोनों भटवाड़ा और हमारे भैरू जी की मुरली, कोई ना कोई कारण रहा होगा, शमशान का पट्टा होगा या कोई ना कोई इशू रहा होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे मोरपाल सुमन जी चुनाव जीतेंगे 14 तारीख को। उसके बाद दोनों देव स्थानों पर हम मोरपाल जी सुमन के द्वारा वहाँ विधायक फंड से राशि दिलाएंगे, ताकि वहाँ पर मूलभूत जो हमारी जहाँ जाना है, अंतिम पड़ाव हमारा सबका शमशान है। हम आज यहाँ खड़े हैं तो हमारा अंतिम पड़ाव शमशान है, तो वहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए मेरी विधानसभा भी बिल्कुल अटैच ही है। मांगरोल इधर से रामगढ़ और किशनगंज लगता है, तो मेरी विधानसभा में भी कई जगह शमशान नहीं है, मैं इसको मानता हूँ। तो उसके लिए हमने अलग से बजट, जैसे हम उस पर 4 पिलर बना के उसका सीसी के माध्यम से, उसका टीन शेड नहीं, जो सीसी हम कराते हैं वैसा सीसी का शमशान बने, ताकि वो आने वाले 20 साल 25 साल चले। उसके लिए हम योजना बनाकर आगे काम करें। ये मानते हैं ललित जी विधायक महोदय कि यहाँ पर जो चुनाव है, चुनाव में जैसे इन्होंने किशनगंज शाहाबाद क्षेत्र में खुद के विधानसभा में जैसे विकास की गंगा बहाई है, किसाती रहे हैं, जिनके लिए खुद विधायक एक तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इन्होंने एक गाना भी गाया था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़े। तो अंता में भी वैसे ही विकास कराए जाएंगे जैसे किशनगंज शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, किशनगंज शाहाबाद से, मेरी आदिवासी शहरिया, हमारी जनजाति की हमारी पिछड़ी हुई विधानसभा है। वहाँ से तो यहाँ पर अंता मांगरोल शीश वाली बहुत कमांड एरिया है। नहर CAD से यहाँ पे सिंचाई होती है, और यहाँ पर हमारी पेयजल की योजना है, बलदेवपुरा, हमारे यहाँ सोनवा पेयजल योजना, नागदा पेयजल योजना, ऐसी पेयजल योजना है जिनसे लोगों को गाँव में पानी सप्लाई हो रहा है। और हम मेरी विधानसभा में तो हम ERCP का जो डैम बन रहा है रामगढ़ महलपुर बैराज, उसके माध्यम से सरकार ने अभी सर्वे कराकर
उसको बजट देने का काम कर रही है अभी सरकार। तो कहीं ना कहीं ये तो विकसित हमारी विधानसभा है। और मोरपाल जी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। सरपंच रहे, वार्ड मेंबर रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, अभी वर्तमान में प्रधान है। अब ऐसा आदमी विधायक बनेगा तो उसको मूलभूत नीचे की समस्या का पता है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार का कार्यकर्ता नीचे से बनकर जहाँ आज प्रधानमंत्री जी बने, आज इस देश के जो नीचे चाय बेचते थे, तो आज नीचे का जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अगर उस पद पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं इसकी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेगा। ये थे हमारे विधायक ललित जी मीणा, जिन्होंने ये कहा है कि किशनगंज से ज्यादा विकास अंता में मोरपाल जी जीतने के बाद विधायक फंड से कराए जाएंगे। जो भी कमी होगी उसे पूरी कर। हरीश कुमार शर्मा, कैमरामैन कंवरपाल के साथ 12। पाली से खबर देख रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत क्लस्टर ए खेल प्रतियोगिता का आयोजन चिमाबाई संजीती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल क्षेत्र पाली में हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जय नारायण कड़ीचा ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सभापति मूल सिंह भाटी, विधानसभा संयोजक त्रिलोक चौधरी और प्रताप मंडल संयोजक अजय वैष्णव ने किया है। मूल सिंह भाटी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है और मोबाइल के दुरुपयोग को बताया है बचने की सलाह भी दी है। त्रिलोक चौधरी ने खिलाड़ियों से सच्ची खेल भावना से खेलने का आह्वान किया है। आज मुख्य रूप से खो खो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिनमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप करमचंदानी ने खिलाड़ियों से परिचय कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम संचालन और सफलता में विद्यालय स्टाफ और विभागीय टीम का सक्रिय सहयोग रहा है। पाली से ललित तिवारी रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के लावस्या गांव में मवेशियों को पानी पिलाकर अपने घर लौट रही बुजुर्ग महिला के साथ 2 बाइक सवारों ने चाकू दिखाकर लूट की वारदात की है। घटना का पता चलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए हैं और कुवारिया पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता महिला देवबाई के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी बाइक चालकों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता देवबाई ने बताया है कि वह अपने खेत पर मवेशियों को पानी पिलाकर बाड़े में बांधने जा रही थी। इस दौरान तालाब के पास बाइक पर सवार 2 युवक आए। उन्होंने चाकू दिखाकर महिला से धक्का मुक्की की और कान में पहने सोने के टॉप्स लूट लिए। विरोध करने पर बाइक सवार दोनों युवकों ने महिला पर हमला भी किया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे कुमारिया स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां श्री विजयनगर क्षेत्र में अनूपगढ़ शाखा नहर की बुर्जी नंबर 40 पर दंपति द्वारा छलांग लगाने के मामले में बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। 4 नवंबर को नहर से लापता हुए पति राजपाल केदर का शव आज बरामद हो गया है। जानकारी के अनुसार जिस समय दंपति ने नहर में छलांग लगाई थी उस समय पत्नी गीता देवी को तो आसपास के लोगों ने तुरंत सुरक्षित बचा लिया था। हालांकि राजपाल नहर के तेज बहाव में बह गए थे। लापता राजपाल का शव आज कुपली के पास बरामद हुआ है। शव क्षत विक्षत हालत में मिला है, जैसे राजकीय चिकित्सालय लाया गया है। आपको बता दें, रजयसर पुलिस टीम की सूचना उनको सूचना मिलते ही राजकीय चिकित्सालय टीम पहुंची है। चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं। विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 2 राज दरबार कॉलोनी स्थित मुख्य मार्ग पर बनाए गए अनियमित स्पीड ब्रेकर को हटाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद गोपाल स्वरूप कुमावत ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विजयनगर को ज्ञापन सौंपा है। कुमावत ने ज्ञापन में बताया है कि कुछ महीने पूर्व नगरपालिका द्वारा सीसी सड़क निर्माण कराया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री का गलत उपयोग किया गया है। बाद में उसी सड़क पर ठेकेदार ने बिना अनुमति के अनियमित स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। ज्ञापन में बताया गया है कि उक्त मार्ग पर लगभग 100 मीटर की दूरी में ही 2 स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, जो नगर के मुख्य मार्ग से जुड़े हुए हैं। इस मार्ग से इंटरनेशनल स्कूल के छोटे बड़े विद्यार्थी प्रतिदिन गुजरते हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती। कुमावत ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते इन अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। गोपाल स्वरूप कुमावत, पूर्व पार्षद नगर पालिका विजयनगर। मैंने पूर्व में भी जो राज दरबार की रोड है, मेन रोड, इसकी शिकायत की थी। तो इस पे क्या है, रबड़ कोट कर दिया गया अभी इसमें सीमेंट का, जबकि सीमेंट के रोड पे रबड़ कोट होता ही नहीं है और इन्होंने कर दिया। तो मानक पे पहले भी 15 दिन के अंदर, मात्र 15 दिन में सड़क पूरी खराब हो चुकी है और इस पे ऐसे स्पीड ब्रेकर बना दिए जिससे गंभीर बच्चों पे गंभीर खतरा है। और अगर
किसी तरह का अगर अकस्मात कोई दुर्घटना होती है इस रोड पे तो उसकी समझ जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। मैंने पत्र भी दिया, नगर पालिका से पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन सिर्फ लिपापोती के अलावा कुछ भी कार्य नहीं है इनका। ऐसा हमसे मैं इनसे मंत्री से मांग करता हूँ कि अगर इसकी तुरंत इसकी जांच कराई जाए और इसको जो भी नगर पालिका के पैसे का दुरुपयोग है उसको रोका जाए। काफी टाइम से ये रोड बड़ी मुश्किल से तो ये बना है और बनाने के बाद में भी 2 महीने करीब बीच में बंद रहा है और काफी बिना मानक के ये रोड बना गया है। और अभी आज ही जैसे खोला है तो इसमें स्पीड ब्रेकर जो बनाए हैं बिना मानक के तय किए बना रखे हैं और इससे बच्चों का, सभी का, पैसेंजर का गिरने का खतरा रहता है, तो लिहाजा इस पर गौर किया जाए। गोपाल स्वरूप कुमार खबर देख रहे हैं विजयनगर से, जहां भारत विकास परिषद मुख्य शाखा विजयनगर द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें रचना वर्ष के पावन अवसर पर गुरुवार को नगर भर में भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों ने एक स्वर में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया है। परिषद के इस अभियान के तहत शहर के 50 राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कुल 14,418 छात्र छात्राओं एवं स्टाफ सदस्यों ने एक साथ वंदे मातरम का उद्घोष कर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया है कि भारत विकास परिषद का ये प्रयास राष्ट्रीय गीत के मर्म को जन जन तक पहुंचाने और देशभक्ति की भावना को जागृत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा है कि परिषद वर्षों से अपने संवादों और दूरभाषा वार्ताओं की शुरुआत वंदे मातरम से करने की परंपरा निभा रही है। इस अवसर पर आयोजित हेलो नहीं वंदे मातरम बोलो प्रतियोगिता में रतनलाल नाहर, राजेश टोनी, बुद्धि प्रकाश पारेख, जितेंद्र पिपाड़ा और सीमा बाल्दी विजेता रहे हैं। विद्यालयों में से जिनकी प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ रही है उनको पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। टोडा भीम से खबर देख रहे हैं। टोडा भीम क्षेत्र में इन दिनों सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस रोग के कारण सरसों की पत्तियों और तनों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और जी हाँ, उपज में 23 से 55% तक की कमी आने की आशंका है। फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने भोपुर गांव के सरसों के खेतों का निरीक्षण किया है। कृषि पर्यवेक्षक जानक राज मीणा ने बताया है कि मौसम में आर्द्रता और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण ये रोग तेजी से फैलता है। उन्होंने किसानों को शुरुआती अवस्था में ही उपचार करने की सलाह दी और बचाव के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों की नियमित निगरानी करें और अनुशासित दवाओं का प्रयोग करें। विभाग ने जोर दिया है कि सतर्कता ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, जिससे उपज और गुणवत्ता में सुधार संभव है। टोडा भीम से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। साल सरसों में जे खराबी होगी और पीले पत्ता पड़ गए, बहुत बीमारी चल गई, किसान बहुत परेशान है। ये क्या करें, क्या नहीं करें। और सेक्रेटरी साहब यहाँ हैं, खेत में हैं, फसल देख रहे हैं, कृषि विभाग वाले यहाँ मौजूद हैं। ये है आपके परेशानी में तो है ही है किसान साहब, बहुत परेशान है किसान। किसानों के काफ़ी सर्वे करने पर देखा है कि इसमें वाइट रस्ट की शिकायत आई है, जो कि इस बार मौसम की नमी की वजह से ज़्यादा हो रहा है और इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उनके दिन पानी से कितने दिन पहले दें? उसको पानी से पहले स्प्रे करें, जब लक्षण दिख जाए जब उसका स्प्रे कर दें। कोटा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां कोटा दौरे पर आए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पहली बार किसानों को 1700 करोड़ रुपए की राहत राशि देगी, जिसे अकेले हरौती के चारों जिलों को 500 करोड़, फसल बीमा के तहत 500 करोड़ आपदा प्रबंधन के जरिए दिए जाएंगे। सिर्फ कोटा जिले में 150 करोड़ रुपए की फसल बीमा के तहत दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बार प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान कोटा और बारां जिले में हुआ है। उन्होंने कहा है कि बारिश से फसलें बर्बाद हुई हैं, कहीं बीज उग नहीं पाए तो कहीं उगने के बाद फसल निष्फल हो गई। भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते हुए भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि मछली कब पानी पी जाए पता नहीं चलता, उसी तरह कुछ अधिकारी कब भ्रष्टाचार कर जाए कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये किसी अधिकारी को भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगरानी रखना जरूरी है। अंततः उपचुनाव पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि उन्हें जो फीडबैक मिला है, बीजेपी प्रत्याशी जीत की ओर है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकास कार्यों की सराहना की और कहा है कि जनता उन्हें आज भी याद रखती है। कोटा से काबिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। हाँ,
इसके भुगतभोगी तो बहुत नेता होते हैं, आपने इतिहास देखा होगा। मेरा इशारा ये नहीं था कि मेरे अधिकारी कर्मचारी स्टाफ भ्रष्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत चाणक्य को पढ़ा, तो इसलिए मैंने कहा कि मछली तैरती हुई कब पानी को पी जाए ये पता नहीं लगता। वैसे ही शासन तंत्र के कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसा कबाड़ा कर बैठते हैं, तो मेरे को उपस्थित रहना पड़ता है। इस दृष्टि से मैंने वो उदाहरण दिया था। मैं मेरे अधिकारियों को भ्रष्ट नहीं कह रहा, पर निगरानी रखना जरूरी। उन पे मेरी निगरानी रहती है, हम साथ रहते तो उनकी निगरानी मेरे पे भी रहती है। तो कोई भ्रष्टाचार नहीं फैलना चाहिए, उस दृष्टि से मैंने ये उदाहरण दिया। अगली खबर देख रहे हैं धौलपुर से, जहां आपको बता दें धौलपुर शहर के गुलाब बाग क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नगर परिषद का यातायात पुलिस की यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें संयुक्त कार्रवाई की गई, अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से हटाया गया है। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक श्रीवास्तव ने बताया है कि लंबे समय से दुकानदारों ने नालों पर अस्थायी निर्माण करा रखा था, जिससे नालों की सफाई में दिक्कतें आ रही थी और सड़क पर जाम की समस्या भी बनी रहती थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया है। वहीं इस दौरान जोधपुर मिष्ठान भंडार, श्याम बाबा मिष्ठान भंडार और बीकानेर मिष्ठान भंडार जैसी दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाया गया है। तीनों दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें सफाई निरीक्षक श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं भी स्थायी अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटा लें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और जाम की समस्या से राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई की सराहना की और यातायात सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज क्या कार्रवाई की है? राज्य सरकार के आदेशानुसार तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आदेशानुसार श्रीमान उपखंड अधिकारी एवं आयुक्त महोदय के जो निर्देश है कि सड़क के ऊपर रास्ते में फुटपाथ पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको तुरंत हटाया जाए, ताकि आवागमन में अवरोध नहीं हो। और वैसे भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन, हमारे टीआई साहब, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सभी मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं और ये अभियान हमारा निरंतर आगे भी जारी रहेगा, ताकि आवागमन में आम व्यक्ति को असुविधा नहीं हो, जाम की स्थिति नहीं हो। तो दुकानदार भाइयों से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि कोई भी रास्ते में पटिया, पत्थर, तखत या जो है त्रिपाल लगाकर अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और हमारा अभियान ये हमेशा चालू रहेगा और अभी भी जारी है। जल्दी ये कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं जी। आपको बता दें धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बाड़ी सदर पुलिस थाना क्षेत्र में साल 2022 में दर्ज 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले मामले में एक मुस्लिम, जी हां आपको बता दें माफी चाहेंगे, एक मुलजिम को दोषी करार दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया है कि न्यायाधीश राजकुमार ने 20 वर्षीय देवेंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण पुत्र रोशन निवासी मांडोना बाड़ी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 11 साक्षी गणों को पेश कर मामले को साबित किया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। बाड़ी सदर के मुकदमा संख्या 248/22 के आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण को आज दिनांक 7/11/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाते हुए सुनाई 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है कि दिनांक 12/9/2022 को एक पिता ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर तहरीर दी, जिसमें उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, स्कूल व कोचिंग पढ़ने आती जाती है, जिसको 3 लड़के आए दिन रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं। आरोपी गणों के घर पर शिकायत भी की, लेकिन पुनः दिनांक 12/9/2022 को पुत्री को स्कूल जाते। अगली खबर दौसा से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जयपुर रेंज आईजी राहुल, जी हां राहुल प्रकाश और दौसा एसपी सागर राणा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालसोट दिनेश अग्रवाल और व्रताधिकारी लालसोट दिलीप कुमार के सुपरविजन में मंडावरी थाना पुलिस ने डीएपी
उर्वरक के अवैध भंडारण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी पुलिस थाना मंडावरी उप निरीक्षक राम कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम बगड़ी में डीएपी उर्वरक के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई करा है और अंजाम दिया है। पुलिस ने, आपको बता दें, पुलिस ने डीएपी उर्वरक से अवैध 187 कट्टे जब्त किए हैं और आरोपी मोहम्मद अख्तर अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी की बात करें, जी हां, गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अख्तर अली पुत्र, आपको बता दें, निवासी डोनियाचा, पुलिस थाना मलहराना ढूंगरी, जिला सवाई माधोपुर का निवासी है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार के साथ कनिष्ठ सहायक इंद्रजीत कनिष्ठ, सहायक अशोक कुमार और कांस्टेबल लखन सिंह शामिल रहे हैं। पुलिस ने अवैध भंडारण के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी। दौसा से मंडावरी से अश्विनी जांगड़ की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, जी हां, बता दें आपको, अंकुश लगाने के लिए रात के समय सघन नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार की रात शहर में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा टाउन चौकी पर नाकाबंदी की गई और इस दौरान ट्रैफिक रूल्स की पालना न करने पर 15 वाहनों के चालान किए गए हैं। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी एएसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मौसम बदलने के साथ ड्राइविंग, जी हां, हाईवे और अन्य सड़क मार्गों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन न करने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ चालकों को हिदायत और समझाइश भी दी गई है ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज अभी नाकाबंदी के दौरान चालान किए गए हैं गाड़ियों के। कुछ व्यक्तियों को समझाइश भी की गई है कि रिफ्लेक्टर वगैरह सीधी साइड में चलना और सीट बेल्ट लगा के चलना। करीब 15 चालान किए हैं, कुछ हेलमेट के किए हैं, कुछ उसके रिफ्लेक्टर का किया है, बिना नंबरी वाला का किया है, शराब पी करके चलाने वाले का किया है और जिनके पास आरसी वगैरह नहीं है उनको 207 में भी जब्त किए गए हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के नौहर उपखंड की तालकटा ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी पवन सुथार के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में ग्रामीणों ने मौके पर ही बिजली, पेयजल जैसी समस्याओं का समाधान कराया है। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टा वितरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और बच्चों को पुष्टाहार का वितरण भी किया गया है। चिकित्सा विभाग ने जांच और उपचार की सेवाएं दी हैं, जबकि कृषि विभाग ने किसानों को गिरदावरी की विशेष जानकारी दी है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण और परामर्श भी किया गया है। नौहर एसडीएम, जी हां, IAS राहुल श्रीवास्तव ने शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को पट्टों का वितरण किया और राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों की गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR का कार्य जोर शोर से जारी है। इस क्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला परिसर में एक हेल्प डेस्क शुरू की है। इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। हेल्प डेस्क इंचार्ज विजेंद्र सोनी ने बताया है कि यहाँ नागरिकों को शहर के 45 वार्डों में तैनात BLO सुपरवाइजर के नाम और मोबाइल नंबर सहित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। SDM भगवत शरण त्यागी ने बताया है कि BLO 1 महीने तक घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक प्रपत्र भरवाएंगे, जिसकी एक प्रति मतदाता यानी उनको दी जाएगी। मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण का ये कार्य लगातार जारी रहेगा और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। एड्रेस पर BLO एवं सुपरवाइजरों के नाम को अवगत कराया जा रहा है कि आप किस BLO या किस सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके लिए SIR जो राजस्थान में हो रहा है, तो अब जो आपकी वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है उसमें आपको क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी तथा 2 फोटो और आधार कार्ड, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स BLO को नहीं ले रहा है, लेकिन 2 फोटो अपने तैयार करके रखें, जिससे संबंधित BLO जो भी घर पे आएगा वो आपके फॉर्म को भर के SD ऑफिस कार्यालय में अपडेट करा दें। एड्रेस पर BLO एवं सुपरवाइजरों के नाम
पदमपुर से खबर देख रहे हैं। ग्राम पंचायत 20 बीबी तृतीय के ग्रामीणों ने आज 5वें दिन विकास अधिकारी पदमपुर के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उनका पुतला जलाया है। ग्रामीण पंचायत समिति पदमपुर कार्यालय के बाहर 3 नवंबर से लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पंचायत 20 बीबी प्रथम की सरपंच नरेंद्र कौर और उनके पुत्र धर्मेंद्र सिंह की मिलीभगत से पंचायत की खाली भूमि और झोहड़ पायतन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में 9 सितंबर 2025 को लिखित शिकायत दी थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद आपको बता दें, जहां 23 सितंबर 2025 को धरना शुरू किया गया है। उपेक्षा से शुद्ध होकर ग्रामीणों ने पुनः 3 नवंबर से धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके 5वें दिन आज विकास अधिकारी का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया गया। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र के भगवान गांव में आज चूरू सांसद राहुल कांसवा के पहुंचने पर ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सांसद को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में जर्जर कमरों की गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की है और विद्यालय भवन की लगभग सभी कक्षाएं जर्जर अवस्था में है, ऐसा बताया गया है। आपको बता दें, जिससे बच्चों के अध्ययन और सुरक्षा को लेकर खतरा भी बना हुआ है। बता दें साथ साथ आपको सांसद राहुल कांसवा ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण आवश्यक मरम्मत करवाने हेतु सकारात्मक आश्वासन दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील नोकवाल ने सांसद को विद्यालय की अन्य समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है। सांसद राहुल कांसवा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को गाँव में दूषित पेयजल की समस्या को तुरंत प्रभाव से सुधारने और ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर अलवर से देख रहे हैं। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित नई बस्ती दिवाकरी में एक व्यक्ति की तेजाब पीने से मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार नटवर सिंह नामक व्यक्ति ने दारू के नशे में गलती से दवाई समझकर तेजाब पी लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। वैशाली नगर थाने के एएसआई शिवलाल ने बताया है कि आपको बता दें, जो मृतक है नटवर सिंह निवासी दिवाकरी के हैं और उन्होंने नशे की हालत में गलती से तेजाब का सेवन कर लिया था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। जी सर बताइए, क्या नाम बताया? कल दिनांक 6/11/2025 को नटवर सिंह सनोप किशोरी लाल जाटाऊ निवासी नई बस्ती दिवाकरी दारू के नशे में गलती से वो खांसी की दवा समझकर तेजाब को पी गया था, जिसको जे चलोर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। नटवर सिंह जी पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। हाँ, पोस्टमार्टम की गई। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में उसकी मृत्यु का असली कारण का पता लगता है। अगली खबर देख रहे हैं। अलवर से आ रही। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा में बैठक की गई है। हंगामे का माहौल शुरू हो गया है। बैठक की शुरुआत में ही जिला पार्षद संदीप फुलादपुरिया अपने साथियों के साथ खेत जोतने वाला हल लेकर जिला परिषद भवन पहुंचे हैं। जी आपको बता दें, जहां पर जिसने राजनीतिक गलियारों में पूरी वारदात ने हलचल मचा दी है। इस खबर ने जहां फौलादपुरिया ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि सरकार किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान आज प्याज के दामों से लेकर खेती किसानी की कठिनाइयों से बेहद परेशान है, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि हम आज हल लेकर आए हैं, शायद इसी हाल से हमारी समस्या हल हो जाए। फौलादपुरिया ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की पीड़ा को समझने में पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस बैठक में किसानों की समस्याओं को ठोस समाधान नहीं हुआ तो वे अपना इस्तीफा देकर चले जाएंगे। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। जी बताइए। आज किसानों की समस्याओं को लेकर हम हल लेके पहुंचे हैं। इसी हल से कोई हल निकले, इसी आशा के साथ हम आए हैं। किसानों के चाहे फसल के नुकसान की बात हो, मुआवजे की बात हो, चाहे डीएपी की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे मुआवजा मिलना हो नहीं मिलना हो, चाहे खाद के लिए रात को 1 से 2 बजे तक, सुबह 10 बजे तक माताएं बहनें लाइन में लग के जो डीएपी की किल्लत से जूझी हैं और सुबह खाली हाथ गई हैं, युवाओं के जो रोजगार की बात हो, इन सब चीजों को
किसान एक कौम की समस्याओं को लेके आज हम सबसे प्रिय जो हमारा किसानों का होता है, जो हम सब के लिए अन्न उगाने का काम करता है, उस हल को लेके आज मीटिंग में पहुंचे। आप इस्तीफा भी लेके आए? हाँ, इस्तीफा बिल्कुल आज लेके आए। हमारी समस्या नहीं छोड़ेंगे तो हम माननीय जिला प्रमुख जी को अपना इस्तीफा सौंपते। प्याज का मुद्दा भी लगातार जारी था। हाँ, प्याज का मुद्दा है। प्याज के मुद्दे पर आज किसान को लगभग 1 बीघा में 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारे गोकल जी है, बाबा जी है, मन्ना लाल जी, सब लोगों ने प्याज बो रखी है, 2-2, 4-4, 5-5 बीघा। बुरी हालत होगी, कोई पूछने वाला नहीं है। अगली खबर अलवर से देख रहे हैं। शिक्षा विभाग में गंभीर अनियमितताओं के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अलवर ने राव मावी टुलेड़ा में कार्यरत अध्यापिका लेवल 1 वसुंधरा चौधरी के खिलाफ अनुशासनिक जांच कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें आपको, जहां अध्यापिका वसुंधरा चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने अध्यापक पद पर कार्य करते हुए बीएड पाठ्यक्रम को नियमित प्रशिक्षणार्थी के रूप में पूरा किया है, लेकिन इसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई। आरोप पत्र के अनुसार उन्होंने अध्ययन की अवधि के दौरान विद्यालय से अनियमित रूप से अनुपस्थित रहते हुए भी नियमित वेतन, भत्ते और बोनस प्राप्त किए हैं, जिससे विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ है। विभाग ने इसे लोक सेवक के पद की गरिमा का उल्लंघन करने और विभाग की छवि धूमिल करने वाला कृत्य माना है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। यहाँ पर क्या वो प्रकरण है, किस तरीके से अपनी कार्रवाई की जा रही है? शिकायत आई थी, शिकायत की जांच करवाई, जिसको अपन प्राथमिक जांच बोलते हैं। उसके बाद प्रकरण को देखते हुए विभागीय जांच प्रस्तावित की है और उसके तहत संबंधित को जो है ज्ञापन जारी किया गया। सर, किस तरह की शिकायत मिली थी और क्या पूरा मामला था? शिकायत थी कि एक ही अवधि में जॉब और एक ही अवधि उसी अवधि में बीएड की नियमित रूप से। सर, कहाँ का ये मामला है और किस तरह की ये जो जांच है अभी वो चल रही है? जांच तो सर अब क्या है कि मैंने कहा ज्ञापन दिया अभी, अब आप उसको नोटिस समझ लीजिए। हमारी भाषा में ज्ञापन है और ज्ञापन के लिए संबंधित को समय दिया जाता है अपना जवाब पेश करने के लिए। 15 दिन का जवाब दिया है। जवाब आ जाएगा, उसके बाद जो है जांच कार्रवाई आगे प्रोसीड हो। सर, ये जो प्रकरण है किसके खिलाफ है? और हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में आज 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले भव्य जाट भवन का शिलान्यास समारोह उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कासवा और नौहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने शिरकत की है। नेताओं ने अपने संबोधन में तेजा जी महाराज के लोक सेवा, त्याग और सत्यनिष्ठा के जीवन मूल्यों को याद किया है। साथ ही उन्होंने महाराजा सूरजमल की वीरता और समाज के उत्थान में उनके योगदान का उल्लेख किया। नेताओं ने कहा है कि ये जाट भवन समाज की एकता, शिक्षा और प्रगति का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का कार्य करेगा। कार्यक्रम में क्षेत्र भर से हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। मंच पर हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता, उनको हंसाया है, जबकि गजेंद्र अजमेरा ने तेजा गायन की भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।